ये एक हम लोग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं आज से, जिसमें मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से और अभय जी के भी अनुभव होंगे कि बहुत सारे जो हमारे ह्यूमन टैलेंट हैं, जो बिहार के हैं और आज देश दुनिया में किसी भी कोने में हैं, सबके दिल में इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ करें। और बहुत बार कभी एक्स पर, कभी फेसबुक पर, कभी ईमेल के माध्यम से लोग सुझाव देते रहते हैं। वो सुझाव दो तीन तरह के होते हैं। एक तो किन्हीं के मन में है कि बिहार आईटी हब के तौर पर कैसा हो, कैसे आगे बढ़े। कोई हमें पूछता है कि हम भी मदद करना चाहते हैं, हम बिहार के लिए कैसे क्या काम कर सकते हैं। और तीसरा आता है कि हम बिहार में कुछ निवेश भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसी के लिए ये इच्छा हम लोगों ने इसकी एक शुरुआत की। साथ प्रमोशन बहुत जरूरी होता है। तो क्या विभाग ने प्रमोशन की कोई पॉलिसी बनाई है? दूसरा प्रश्न कि वैश्विक समुदाय में आप ये मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या किसी वैश्विक समुदाय को आपने अप्रोच किया है? क्योंकि दुनिया भर में वैश्विक समुदाय के बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म। तो क्या विभाग इस दिशा में किसी स्तर पर पहल कर रहा है? नहीं, देखिए, इसको आपको समझना होगा। पहला, डेफिनेटली जब हम कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो विभिन्न माध्यमों से इसको तो प्रचारित हमको करना ही है। तो एक तो सबसे बड़े माध्यम आप स्वयं हैं, जितने लोग आप लोग आए हैं। और डिपार्टमेंट भी निश्चित तौर पर जो भी मीडियम्स हम लोग को उपलब्ध हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जहाँ भी हम लोग आने वाले समय में जाएंगे, हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, बिहार के साथ जुड़िए। दूसरा जो आपने कहा, बिहारी डायस्पोरा हर एक जगह है। बिहार फाउंडेशन भी काम करता है। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जो आप अपने घर के कंफर्ट से बैठ के भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप बिहार की मदद कर सकते हैं। तो सभी लोग, मुझको लगता है कि आकर्षित होंगे इसके लिए, और उनकी इच्छा भी होगी कि बिहार के लिए कुछ अपने सुझाव को दें। क्योंकि ग्लोबली आप देखेंगे तो जो बिहार का ह्यूमन टैलेंट है वो आईटी के क्षेत्र में बहुत ही एक आप कहेंगे प्रोमिनेंट प्लेस पर दुनिया में काम कर रहा है। तो उन सब से हम एक उम्मीद हम कर रहे हैं कि हमारे इस प्रयास से सब लोग जुड़ेंगे और अपने विचार को साझा करें। तो आप एक दिन आप मतलब कि बिहार के साथ ग्रुप करने की बात कर रहे हैं। बतौर 2024 में जो बिहार का बिजनेस मीट हुआ था, उस वक्त 1.8 लाख इन्वेस्टमेंट का टाइम हुआ था। क्या लगता है ग्रास रूट पर जो का इम्प्लीमेंटेशन जिसमें स्टार्टअप कब तक होगा? नहीं, वो हो भी रहा है। वो तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपको विस्तार से बताएगा। लेकिन क्योंकि मैं उस समय उद्योग मंत्री था तो मुझे जानकारी है कि 1,81,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। उसमें लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी थी। मतलब जो अप्रूवल्स होने थे या ज़मीन पर आने थे, लैंड अलॉट होने थे, वो है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि जब हम आने वाले समय में लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश को हम लोग आकर्षित करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट का जो कंपोनेंट है उसमें हम लोग का भी ये प्रयास होगा कि जब हम इन्वेस्ट बिहार की बात करते हैं तो हर एक विभाग में जहाँ पोटेंशियल है वो सभी एक साथ आते हैं। तो हमारा जो अंश है, जो हमारे जिम्मे हमारा काम है, आने वाले समय में बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट, रोड शोज हम लोग भी करने जा रहे हैं, जो आईटी सेक्टर का हमारा डोमेन है। और बिहार सरकार का एक सामूहिक प्रयास भी हो रहा है कि आने वाले समय में जब हम एक बड़ा बिजनेस समिट हम करेंगे तो लगभग 5 लाख निवेश के प्रस्ताव को हम लोग प्राप्त जरूर करेंगे। और जो पहले से प्रस्ताव मिले हुए हैं उनको फास्ट ट्रैक मोड में करके, अभी आप देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कल ही राज्य मंत्री परिषद ने बहुत बड़ा निर्णय भी लिया है। जो डी रेगुलेशन भारत सरकार पुश कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सारे परमिशन टाइमली मिले। तो एक बहुत ही वृहद रूप से एक राइजिंग बिहार, एक नए बिहार के रूप में हम अपने राज्य को आगे ले जा रहे हैं। सर, विदेशियों के मन में सबसे पहले बिहार के सुरक्षा की भावना आती है। जो आईटी सेक्टर छोड़कर जो बड़े बड़े लोग आए हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आपने क्या? नहीं, हम क्षमा करेंगे। मतलब बिहार की सुरक्षा अन्य राज्यों की तुलना में, और मैं पुनः आग्रह करूंगा, नहीं नहीं नहीं, बिहार का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जिसके कारण निवेशक नहीं आ रहे। और लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है। और बिहार के पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। सर, मैं लॉ एंड बिहार, ऑर्डर की बात नहीं कर नहीं रहा, निवेशकों की सुरक्षा। नहीं नहीं, निवेशकों को निवेश कहाँ जो कोई, करें। आपको जानकारी नहीं होगी, बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आए। कितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कोको कोला का ग्लोबल हेड, मैं जब उद्योग मंत्री था, बिहार आए, घूम के चले गए, आपको मालूम भी नहीं चला हो। किसी भी निवेशक के साथ कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, और पूरा राज्य सरकार का कमिटमेंट। तो जब राज्य सरकार खड़ी है, निवेशक आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और ये दिखाता है 1,81,000 करोड़ हम कैसे अचीव कर लें। उन चीज़ों को भी समझें। और किसी भी निवेशक में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। बिहार में एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है उद्योग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। और किसी भी राज्य से आप तुलना करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में बिहार बहुत बेहतर है। इन्वेस्टर्स बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है
आने वाले समय में बिहार एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर विशेष तौर से जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें इमर्ज करे। देखिए ये जो तीन तरह जो मैंने कहा ना कि आप चेंज मेकर बने, आप वॉलंटियर करें, आप इन्वेस्ट करें, तो ये तीन श्रेणी में है। जैसे पहला आप देखेंगे चेंज मेकर कर चाहे तो कोई व्यक्ति अपने आइडिया को, अपने कंसेप्ट को वो हम लोग को साझा कर सकता है। बहुत लोग हैं जैसे बाहर कहीं रह रहे हैं, वो वॉलंटियर अपनी सेवा देना चाहते हैं, बच्चों के लिए मेंटरिंग करना चाहते हैं, स्किलिंग में काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो एक सेक्शन उनके लिए। और तीसरा देखेंगे कि इन्वेस्ट बिहार, कि बिहार में किस तरह की संभावनाएं हैं आईटी सेक्टर में, उससे जुड़ा। इसमें जो भी अपने आपने देखा एक सेक्शन का, एक हमारा पर doit.bihar.gov.in, मतलब डुइट आप सामने भी देख रहे हैं कि जो तीन श्रेणी है उसमें कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी है जो बिहार के लिए सोचता है और सोचना चाहता है, वो अपने सजेशंस को, आइडियाज़ को हमसे साझा कर सकता है। फिर हमारी एक डेडिकेटेड टीम यहाँ रहेगी जो उनके भेजे हुए सुझाव पर, या अगर वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं या बिहार में निवेश करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग फिर उस ढंग से जो उनकी आवश्यकताएं होंगी, क्वेरीज होंगी, उस पर हम काम करेंगे। जो सुझाव हमें बेहतर लगेंगे उनको फिर आगे के चरण में ले जाएंगे, उनको बुलाएंगे भी, उनसे मिलेंगे भी, उनके आइडियाज़ को समझेंगे। ध्येय यह है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो बिहार के लिए जिनका कंसर्न है, जो बिहार के लिए महसूस करते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, उन सभी को मैं आप सबके माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि आप कहीं भी हैं और अगर आपके दिल में बिहार बसता है तो ये समय है, आप आइए, बिहार सरकार आपके साथ है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में डुएट बिहार जो हमारा पोर्टल आज से शुरू हो रहा है, आप सीधे मुझ तक संवाद, आप अपने संवाद मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो पुनः मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि आपके माध्यम से जितना इसको हम सर्कुलेट कर सकें, जितना इसको हम लोगों तक पहुंचा सकें, बिहार की बहुत बड़ी मदद हो।